प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, मैं बेसिक 3 वाले मैथमेटिक्स के वीडियो में आ गया हूँ। तो बताओ मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स सारे? हाँ, तो बताओ मुझे, ये वाला जो आज का टॉपिक है मेरा वेरिएबल्स वाला, तो बताओ वेरिएबल्स होता क्या? तुम लोग के हिसाब से वेरिएबल्स क्या होता है बताओ? किसी को पता है वेरिएबल्स क्या है? अच्छा चलो बैठो साइलेंट, मैं तुम लोग इसका जवाब देता हूँ। इंग्लिश में हम लोग ABCD सुने हो कि नहीं सुने तुम लोग? हाँ, इंग्लिश में ABCD सुने हो, A से लेके Z तक जितना भी, हम लोग उसको अल्फाबेट या लेटर्स बोलेंगे, मानते हो ये बात? हाँ, लेकिन उसको ना मैक्स ने चुरा लिया। मैक्स बोला यार मेरे को भी ना ABCD की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे को भी XYZ की ज़रूरत पड़ रही है, एक काम करना मुझे दे देना। तो इंग्लिश वाले ने बोला एक काम कर, तू ले ले इसको। क्या बोला उसने? ले इसको, लेकिन इसको तू यहाँ पे ना अल्फाबेट और लेटर्स मत कर, क्योंकि अल्फाबेट और लेटर बोलना मेरा काम है, इंग्लिश ने बोला। तो मैक्स वाले ने बोला ठीक है भाई, मैं अल्फाबेट भी नहीं बोलूंगा, लेटर भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको नया नाम दूंगा। क्या दूंगा? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या हो गया, समझ में आ गया? A से लेके Z तक जो भी लेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। अगर मैं लिख रहा हूं 2x, तो x क्या हो गया मेरा? वेरिएबल। मैंने लिखा हूं 3y, मेरा y क्या हो गया? वेरिएबल। तो जो भी चीज मैं लिख रहा हूं ABCD Z तक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल। समझ में आ गया? अब वेरिएबल इसको ऐड कैसा करते हैं, सबट्रैक्ट कैसा करते हैं, वीडियो में हम लोग सीख लेंगे सारा, ठीक है? तो देखो मान के चलो एक क्वेश्चन है 2x + 3, तो सवाल है क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं। हाँ नहीं बोलने का आंसर क्या है? नहीं। देखो इसके साथ कौन सा वेरिएबल है? x है। ये 3 के साथ वेरिएबल है? नहीं। तो एक के पास है और एक के पास नहीं है, तो इसको मैं जोड़ नहीं सकता। तो मेरा इसका आंसर भी क्या रहेगा मालूम है? 2x + 3। समझ में आ गया? अगर मैं लिखा हूं 2x + 2x, x आ गया कि नहीं? इधर भी x आ गया। अब इसको जोड़ सकता हूं? हाँ। तो 2 + 2 4 और x साथ में। समझ में आ गया? अगर मैं लिखा हूं 3y + 7x, अच्छा ये x अलग है, ये y अलग है, दोनों अलग अलग है कि नहीं अलग है? तो इसको मैं जोड़ सकता हूं क्या? नहीं जोड़ सकता हूं। तो इसका आंसर आएगा 3y + 7x। अभी देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर सेम रहेगा तो जुड़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, है ना? तो वैसे एक और एग्जांपल देखो, मैं लिखा हूं 7y - 2x, नहीं जुड़ेगा, नहीं हो सकता, नहीं माइनस हो सकता। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 7y - 2x। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखा हूं 8x + 2x, क्या हो जाएगा? 10x। x है ना? मैंने लिखा हूं 9y - y, अच्छा ये 9 है, यहां पे कुछ नहीं है ना, तो क्या लेंगे? 1। तो 9 - 1 कितना हो गया? 8y। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल क्या समझा रहा हमको कि भाई अगर हम लोग दोनों अगर आजू बाजू में सेम रहेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर अलग है तो नहीं कर सकते, सेम क्वेश्चन के जैसा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? इसको रब करके मैं और फट से दूसरा बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ला बच्चा चिंदी फेंक। अभी मुझे बताओ तुम लोग, हाँ देखो 3x + 7x जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता हूँ? हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 + 7 10x। 2y - y हो सकता है कि नहीं हो सकता है? y, हाँ, तो 2 - 1 1y, तो सिर्फ वहां पे 1 लिखने का नहीं, 1 बाय डिफॉल्ट रहता है। मैं लिखा 8x - 3y, नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 8x - 3y। समझ में आ गया? -2x + 2x, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 2 0, तो 0 का x रख सकते क्या? नहीं रख सकते। 2x - 0x, आंसर क्या आएगा? सिर्फ 2x। 0 के साथ कुछ है ही नहीं ना, तो x है तो भी क्या 0 ही हो जाएगा। 0x - 5x, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? -5x। 0 × x 0 हो जाएगा, तो 0 - 5x, तो ये तो कुछ काम का नहीं ना, 0 मतलब एम्प्टी खाली, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ -5x। समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिखा 8x - 3y, कर सकता हूँ? तो इसका आंसर क्या आएगा? 8x - 3y। मैंने लिखा x - 1, इसका आंसर क्या आएगा? x - 1। इसके तो x नहीं है ना, इसके लिए मैंने लिखा हूं
4x माइनस 3, इसका भी आंसर क्या आएगा 4x। मैंने लिखा 3 माइनस 2x, इसका भी आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2x। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर x मौजूद नहीं है, जहां पर y मौजूद नहीं है, वहां पर हम लोग नहीं ऐड करेंगे, नहीं सबट्रैक्ट करेंगे। अगर है सेम तो हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मैं इसको और क्लियर करता हूँ। कहाँ गया चिंदी का? मैंने लिखा हूँ 4x माइनस 2 5z माइनस 2z 8a माइनस 4b 8a माइनस 4b 7x माइनस 2 5 माइनस a 6a माइनस 2b a माइनस c z माइनस 2r x माइनस 2z। चलो ये बेसिक में 9 देखता हूँ। अभी को उसको स्टार्ट करते हैं। इधर x है क्या? नहीं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 4x माइनस 2। इधर z इधर z, ये हो सकता है। तो 5 माइनस 2 3z। एक a है और एक b है, दोनों अलग अलग है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। 8a माइनस 4b। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ क्या? 7x minus 2। समझ में आया? अब ये भी अलग अलग है तो बराबर, Yes। ये अलग अलग है तो क्या करेंगे? 6a minus 2b। ये भी अलग है AC। a माइनस सी, ये भी अलग है, Z z minus माइनस 2r। 2r। ये भी X minus 2z। x माइनस। 2z। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर वेरिएबल्स अलग है तो हम लोग उसको ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। वेरिएबल अगर सेम है तो ही कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? चलो इसके रिलेटेड तुम लोग खाली एक लाइन लिखो तुम लोग। अगर वेरिएबल सेम है, अगर वेरिएबल सेम है तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एक दो एग्जांपल लिख लो, इसमें से कोई भी एक दो लाइन लिख लो। नहीं बुक में लिखो, एक दो लाइन लिख लो। नहीं हो गया? हो गया? हाँ लो चिंदी लो। चलो अभी दूसरी चीज देखो। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी x और x तो है, मगर एक की पावर कितनी दिख रही है? 2 और एक की पावर दिख रही है 1। इसकी पावर कितनी 1 है ना, तो अब इसको भी जोड़ नहीं सकते। ये भी क्या हो जाएगा? 2x square plus 2x। मतलब क्या है कि भाई अगर पावर भी अलग रहेगी तो भी नहीं जोड़ सकते। समझ में आ गया? 3y स्क्वायर माइनस y कर सकता हो क्या? नहीं। तो इसका आंसर Square minus y। समझ में आया? हाँ। 7x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जोड़ सकता हो क्या? हाँ। अरे नहीं सॉरी नहीं। पट्टा खाएंगे अभी। 7x2 plus 2y square। समझ में आ रहा है? तीनों अलग अलग है, मतलब अगर पावर भी सेम रहेगी तो भी जोड़ नहीं सकते। अब पावर अलग है, लिखो वहां पे पावर अगर अलग है, पावर अगर अलग है तो भी ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। समझे? तो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये एग्जांपल लिख लो, एक आध एग्जांपल लिख लो कोई भी। और आगे चल के अगर सर नहीं टाइम मिले तो यूट्यूब पे भी देख के एग्जांपल लिख लेना। समझ में आया? हाँ। अभी और चीज देखते हैं। ये मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक और चीज थी, देखो मैंने लिखा हूं 2ab प्लस 5ba। अब सवाल आता है इसको जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते। अभी ध्यान दो, नंबर है, a है इधर भी a है, इधर b है, इधर भी क्या है? तो इसको मैं जोड़ सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? 7ab। हाँ है तो साथ में ना बेटा, यही फंड है। अभी दूसरा चीज देख, 7bca प्लस 5ab जोड़ सकता हूँ क्या मैं? नहीं। क्यों? मेरे पास c नहीं है ना यहाँ पे, तो ये मेरा तीसरी शादी हुई नहीं, तो इसके लिए मैं नहीं जोड़ सकता। इसका आंसर भी क्या आएगा?
बी सी ए प्लस 5 ए बी। क्लियर है यहाँ तक फंडा? हाँ। तो याद रखना ये चीज पे तुम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरा चीज 3a² b प्लस b(a²). इसको जोड़ सकता हो कि नहीं जोड़ सकता? नहीं। क्यों नहीं? अरे 3 है ही नहीं तो। तो 3 से क्या लेना देना है? स्क्वायर a² में है, a² में b है, b है, तो क्यों नहीं जोड़ सकता? ये क्या हो जाएगा 4b(a²) लिखो या तो a² b लिखो। 4 कैसे? 3 इसके बाद में कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं 1, 3 + 1। 4 अरे जब वेरिएबल के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे हमेशा? 1। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। हाँ। अगर मैंने लिखा a² b² माइनस a² b, ये क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। नहीं, क्यों? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। नहीं है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा a²। b² माइनस a² b। समझ में आ गया? तो ध्यान दो, ये सब पे कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? और ये सब चीज़ तुम्हारे को प्रॉब्लम देगी आगे चल के अगर नहीं सही करोगे तो। अभी इसी के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बाकी है, इसको जल्दी से एक एग्जांपल लिख लो, फिर तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन बता दो। अच्छा, इसके पहले एक लाइन लिख लो कि अगर एक वेरिएबल स्क्वायर है, अगर मेरा एक वेरिएबल स्क्वायर है और एक वेरिएबल मेरा स्क्वायर में नहीं है तो मैं उसको भी जोड़ नहीं सकता। और एक वेरिएबल मेरा स्क्वायर में नहीं है तो मैं उसको भी जोड़ नहीं सकता। वेरिएबल्स समझ में आ रहा ना? अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि सर x और y कंपलसरी क्या हमेशा लेना? तो याद रखो तुम्हारा मैथमेटिक्स कोई भी लेने बोलता है, बट x और y ज़्यादा यूज़ करा जाता है, a और b ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इसके लिए उसको लेते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी वेरिएबल तुम यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तुम्हारा बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन था। स्क्वायर का क्या था प्रॉब्लम बता दिया। देखो अब ये 9, 10, 8 स्टैंडर्ड में आता है ये सब चीज़ें, तुम कंफ्यूज के कोई भी कुछ भी चीज़ कहीं भी ऐड कर दोगे। अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है? ये कपड़ा उठा के दो यार, कैच दो कैच। अभी ध्यान दो, 3a मल्टीप्लाई बाय b, 3a मल्टीप्लाई बाय b, तो 3a के साथ मल्टीप्लाई में सब होता है, 3a के साथ b मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर? 3ab। समझे? मैं लिखा हूं 3a मल्टीप्लाई बाय 2b, तो 3 2 जा 6ab। समझ में आया? मैंने लिखा हूँ 3a मल्टीप्लाई बाय 3a। अच्छा, 3 जरूरी नहीं, मतलब बस एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। तो 3 3 जा 9 a मल्टीप्लाई बाय a² कितना a हुआ यहाँ पे? 2। तो इसके लिए स्क्वायर लिख दिया। 3 होता तो 3 लिखते थे, उधर क्यूब लिखते थे। मैं लिखा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5a, तो 4 5 जा 28। समझ में आया? हाँ। मैं लिखा हूँ a² मल्टीप्लाई बाय, अभी मैं यहाँ लिखा हूँ a² मल्टीप्लाई बाय a, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a³। तो मैं यहाँ लिखा हूँ 3a मल्टीप्लाई बाय 0a, अब आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ के बोलो, 0 स्क्वायर 0a स्क्वायर, सॉरी। क्या आंसर होगा? 3a²। आंसर क्या होगा? 0। उस दिन क्या समझाया था? 3 के 0 के साथ? समुद्र में मल्टीप्लाई क्यों नहीं समझते हो भाई? आंसर क्या आएगा फिर? बोला तो स्क्वायर a तो a² कहाँ से आएगा उसके साथ? गधे। ये भी तो है ना। नहीं, सिर्फ 0। समझ में आया? हाँ। अभी यहाँ देखो 5a मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा? 0 0a² मल्टीप्लाई बाय 2a, आंसर क्या आएगा? 0 याद रखो हमेशा क्या आएगा? 0। अब मैंने यहाँ लिखा हूँ ab मल्टीप्लाई बाय a² b, अभी ध्यान से मेरा आंसर देखो क्या आएगा? कितना a हो गया यहाँ पे? क्यूब a³ हो गया और b। स्क्वायर। समझ में आया? यस। हाँ, 2-4 एग्जाम्पल से लिख के लो। तो मेरा बेसिक मल्टीप्लिकेशन था व्यूवर्स, तो इसी के लिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, मेरे सामने जो बैठे हो कभी भी लिख लेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ये मेरा वीडियो नंबर 3 था। कल एक मैं आऊँगा वीडियो नंबर 4 के साथ कोई नया चीज़ लेके। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटक दिन इसी। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो।